मीटिंग का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल और कुछ लोग नए होंगे मीटिंग में, बाकी लोग काफ़ी पुराने भी हैं। पुराने तो नहीं है खैर, हमारे लिए तो जो लोग अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं वो पुराने ही होते हैं। जो बिल्कुल नए होते हैं, एक दो दिन तीन दिन हुए होते हैं, वो लर्निंग सेशन में होते हैं। उनके लिए हम नए कई मायनी नए कई लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आज की मीटिंग का जो थीम है, जो थंबनेल है, वो ये है कि आपने काम किस तरह करने हैं, नए ट्रिक्स क्या होते हैं और किस तरह किसी को आपने गाइड करना है और सिस्टम में कैसे लाना है, मकसद क्या होना चाहिए, नीयत क्या होनी चाहिए, टारगेट्स क्या होना चाहिए और किस तरह आपने वर्किंग करनी है। ये सारा कुछ आपको मैं इसी ट्रेनिंग में गाइड करूँगा और इंशाअल्लाह ताला इस ट्रेनिंग पे जो अमल करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए बाकी कोई चीज़ रह जाएगी। इस ट्रेनिंग पे अमल करने के बाद लोग आपको ख़ुद फ़ोन करेंगे कि फ़ोन आपको ख़ुद करेंगे, बाकी आपने सिस्टम उनको समझाना है इंशाअल्लाह ताला। चलें मीटिंग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई मुझे ज़रा हैंड रेज़ करके बताएं जिनको भी ज्वाइनिंग किए हुए 2 से 3 दिन हुए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। मैं हाँ जी, जो बिल्कुल न्यू हैं, 2 से 3 दिन हुए हैं उनको ज्वाइनिंग किया हुआ है। वेरी गुड, 7 लोग 6 लोग हैं माशाल्लाह। वेरी गुड, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग पे अमल करने के बाद आपके पास वो अच्छे ट्रिक्स होंगे, काम करने के वेज़ होंगे और आपने किस तरह कामयाब होना है, ये भी आज के सेशन में आपको गाइड किया जाएगा। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना, जो भी बंदा कामयाब होता है, जो भी बंदा यहाँ से अर्निंग करता है, पैसे कमाता है, वो उसके लिए कुर्बानी देता है। कुर्बानी के बगैर कोई भी कामयाबी यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे क्या, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, जब तक आप कामयाब नहीं होते, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करते और कुर्बानी नहीं देते ना। यानी कुर्बानी क्या है, आप कोई लोग गेम खेल रहे होते हैं, कोई लोग मूवीज़ के बड़े शौकीन होते हैं, कुछ लोग आजकल जो ट्रेंड है आपको पता है, कुछ लोग टिकटॉक बनाते हैं। और टिकटॉक बनाने का ट्रेंड है जी, मुझे लाइक मिलेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और मेरी शेयरिंग ज़्यादा होगी, फेमस ज़्यादा हो जाऊंगा। तो ये किसी का ड्रीम होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पबजी का लेवल बहुत हैवी हो, मेरे पास गन्स की स्किन, मेरे पास डिफरेंट गन्स की स्किन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें ना लोगों के शौक होते हैं। काइंडली कोई एक बंदा बताए, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है, प्रॉपर है माशाल्लाह, ठीक है जी, शुक्रिया। तो ये जो ट्रेंड चल रहे हैं ना आजकल, तो इनको आपने अपने अंदर से जब तक नहीं रिमूव करेंगे ना, रिमूव से मुराद है कि इनको ख़त्म कर दें अपने अंदर से, ये बुरी आदतें ख़त्म कर दें। एक हकीम था, काफ़ी मशहूर हकीम था, उसके पास ना एक शागिर्द आया। एक मिसाल के साथ स्टार्ट करूँगा ताकि आपको पता हो कि आपने यहाँ पे किस तरह काम सीखना है, किस तरह कामयाब होना है। एक हकीम था, बहुत ज़्यादा मशहूर हकीम था। तो ये ज़रा काइंडली खांसी करनी है तो माइक म्यूट करके कर लें। माइक जिसने अब माइक अनम्यूट हुआ, मैं उसको किक कर दूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा। टाइम वेस्ट ना किया करें, टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती होता है। आप लोग पता नहीं हमें वेले समझ के यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा टाइम आपसे ज़्यादा कीमती होता है, फिर भी हम आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आते हैं। तो काइंडली जो माइक है ये म्यूट रखा करें। अच्छा, तो एक हकीम था, एक मिनट, ये अली रज़ा साहब कौन है, इनको मैं पहले रिमूव कर लूँ। सॉरी अली भाई। अच्छा, तो एक हकीम था, वो काफ़ी मायानाज़, काफ़ी मशहूर और बड़ा ज़बरदस्त हकीम था। उसके पास जो भी शागिर्द आता था ना, वो उसको हमेशा कामयाब कराता था और उसको मतलब वाक़ई ही उसको पता लगता था कि मेरे कुछ शागिर्द ने, मेरे किसी उस्ताद ने मुझे सिखाया है, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो उसके पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चे उसको आके कहती है कि मेरे बेटे को कुछ सिखाएं, अपने पास शागिर्द बिठा लें और इसको कामयाब कर दें। तो उन्होंने उससे पूछा, बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम्हें इल्म है हिकमत का? उसने पूछा हाँ जी, मैं फ़लाँ एक उस्ताद के पास 1 साल लगा के आया हूँ। तो अब उससे उससे मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसको अब नॉलेज का ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कामयाबी की तरफ जा सकूँ। तो उन्होंने बोला
कि 2 साल लगेंगे इसको सिखाते हुए और 2 लाख रुपया मेरी फ़ीस है। तो उसकी माँ ने उसको बोला हकीम को कि ठीक है, मैं आपकी फ़ीस आपको पे कर दूँगी, इसको सिखाएं। अच्छा, उन्हीं के बैठे बैठे ना एक और बंदा उनके पास आया, आदमी आया, और उसने आके ये बोला कि ये मेरा बेटा है, इसको दोबारा इसी ना हकीम बनना चाह रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको अपने पास आप शागिर्द बिठा लें और इसको भी सिखा दें ताकि ये भी कामयाब हो सके। तो उस हकीम ने उस आदमी को बोला कि मैं आपके बेटे को सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपया लगेगा, मेरी फ़ीस है, और 1 साल के अंदर मैं इसको शागिर्द से उस्ताद बना दूंगा, यानी अच्छा खासा इसको सिखा दूंगा। तो वो औरत बोली कि ये तो मेरे साथ ज़्यादती है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मस्कीन हूँ, मैं तो पता नहीं ये पैसे कैसे करूँगी। आपने उसको 1 लाख बोला और मेरे बेटे को सिखाने का 2 लाख मांगा है, हालांकि मेरा बेटा जो है वो पहले सीखा भी हुआ, उसको सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस हकीम ने बड़ी प्यारी बात की, उसने बोला कि तुम्हारे बेटे के दिमाग पे 1 साल से कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको मिटाने में मुझे 1 साल लगेगा और फिर अपना इल्म उस पर लिखते हुए मुझे फिर 1 साल लगेगा। तो इसलिए आपके बेटे को उस्ताद बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 साल रिक्वायर्ड हैं। उस 2 साल के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आपका बेटा कारीगर हुआ या नहीं हुआ, या उस्ताद बना या नहीं बना, ये कामयाब हुआ या नहीं बना। 2 साल के बाद आपका जो बेटा है वो कामयाब इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग हर फील्ड से हैं माशाल्लाह, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड भी होंगे, कुछ लोग मेरे से ज़्यादा एज में भी ज़्यादा होंगे, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन नेटवर्क मादरत के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का जो इल्म है वो आपको गेन करना पड़ता है। कुछ लोगों को होगा इल्म, कुछ लोगों को नहीं होगा, जिनको नहीं है वो दोबारा यहाँ से सीख रहे हैं ना। तो जिनको है काइंडली मैं आपके इल्म की, आपके नॉलेज की, आपके तजर्बे की, आपकी उम्र की, आपकी क्वालिफ़िकेशन की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हमने आपको सिखाना है, और सीखने के लिए ज़रूरी है कि प्याला जो है ना वो अकल का प्याला है, उसको आपने पहले उल्टा करना है और फिर सीधा करना है। मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ मतलब मैं अगर दूध दे रहा हूँ या आपको पानी आपको रिक्वायर्ड है, तो आप एक प्याला मेरे पास लाएं, उसमें पहले ही दूध डाला हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस दूध को निकाला जाए फिर उसमें पानी डाला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी नॉलेज है उसको थोड़ा सा ना काइंडली थोड़ा सा नीचे रखे, डाउन कर दें, किसी किताब में रख के बंद कर दें, और 4 स्टेज का जो इल्म है नेटवर्किंग का वो हम आपको सिखाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप डेली ट्रेनिंग लेते रहें, आपको नेटवर्किंग का कारीगर करना, उस्ताद करना, कामयाब करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ट्रेनिंग्स जो आप लेते हैं डेली बेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं किया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिखा रहे होते हैं, ये ट्रेनिंग सेशन दे रहे होते हैं, आपको टाइम दे रहे होते हैं। ये हमारी बिल्कुल नीयत नहीं है कि आप हमें सुने, हमारी तारीफ़ करें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सीख लें, आप पैसे कमा लें, आप अच्छी इनकम करें और हमें दुआ दें, बस हमें यही कुछ चाहिए। तो देखें, खुदा ने आज तक, शायर कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, न हो जिसे ख्याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। तो सबसे पहले आप ख़ुद अपने साथ सिंसियर होना है, जो बाकी जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी आदतें हैं, एकदम से उसको चेंज करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको एकदम से ही तरक्की भी अता फरमाएगा। तो चलते हैं, हमारी जो ट्रिक काफ़ी दिनों से हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो देखें, हर बंदे के ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये ट्रिक मैं चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से मैं बता सकूँ, क्योंकि मैं ख़ुद उस पर अच्छा खासा काम कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है उस पर काम करने का। तो आज से इंशाल्लाह आप लोग भी उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सर नुमान बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, अभी नहीं हुई, अभी विजिबल है। क्लियर है सर, अभी क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास क्रोम है। पहला ट्रिक ये होता है जो कल सर नुमान ने आपको बताया कि यहाँ पे गूगल, यहाँ पे आपने सर्च करना होता है पोइट्री, पोइट्री ग्रुप्स लिंक, ठीक है। इनको आप ज्वाइन करें, यहाँ पे जाके कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, वो आप यहाँ पे जाके इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, नीचे ग्रुप्स के लिंक्स होंगे, इनको ज्वाइन करें।
और ज्वाइन करने के बाद इनमें जाके अपनी पोस्ट वगैरह लगाएं। ठीक है, एक ये ट्रिक है जो कल जिसने नहीं देखी उसको भी नुमान साहब आप लिंक चैट में दे दें, उस ट्रेनिंग का वो अपलोड है, वो आप देख लें। दूसरा जो सबसे बेहतर तरीका जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखें, जो भी आपके नज़दीक यानी आपके घर के नज़दीक जो खाने के रेस्टोरेंट है ना, उनको सर्च करें यहाँ पे। ये इस पे जल्दी अमल कीजिएगा। बेसिकली अभी ये किसी को नहीं पता, और ये मेरा अपना ये थोड़ा सा दिमाग लड़ा के ये ट्रिक देखा है। जैसे मैं रहता हूँ, मिसाल है मैं शादरा में रहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ना, लाहौर में रहता हूँ, तो ये देखें मैंने सर्च किया हुआ है फोक्स एंड नाइफ शादरा मोड़। तो इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपने ये देखें डिस्क्रिप्शन में, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो यहाँ पे देखें आपका नंबर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा होगा, तो आप अगर इसको उस पर करेंगे ना, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इसको ऑन करेंगे, तो ये जो हिस्सा होगा ना ये एडिटेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नंबर यहाँ पे लिख दें। ठीक है, लिखना कब है आप देख लीजिएगा, उसका ओपनिंग टाइम क्या होता है, यहाँ पे ओपन टाइम लिखा होता है, ओपन टाइम और क्लोज टाइम लिखा होता है। उस ओपनिंग टाइम के ऊपर आपने क्या करना है, नंबर चेंज कर देना है, और 12 बजे 1 बजे दोबारा वही उनका नंबर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लोग आपको फ़ोन करेंगे, जैसे मुझे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ़ोन आते हैं, नंबर ना शो हो जाए, अच्छा खैर, ये देखें फॉक्स एंड नाइफ, ये मेरे पास लिस्ट है सारी की सारी। तो यहाँ पे मैं इसको अगर स्पेस दे दूँ, तो ये देखिए फॉक्स एंड नाइफ कितने नंबर मेरे पास आए हैं, कितने ज़्यादा नंबर हैं, ये आपको भी आएंगे। या देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद इनकी फॉक्स एंड नाइफ हर यानी डेली बेस पे आ रहे होते हैं। 5 7 20 25 लोगों के रोज़ाना मुझे यहाँ पे फ़ोन आ रहे होते हैं, और मैं उनको यही कहता हूँ, जब मुझे फ़ोन आता है तो वो पूछते हैं फॉक्स एंड नाइफ, तो मैं कहता हूँ नहीं जी, अगर आपने ऑनलाइन काम सीखना है और घर बैठ के मोबाइल के ज़रिए आपने पैसे कमाने हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, ये फॉक्स एंड नाइफ नहीं है। ठीक है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। और भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, जावा है, और भी हैं, लेकिन कोशिश ये करें जो बड़े ब्रांड हैं उनका नंबर नहीं आपने चेंज करना। जैसे पीसी हो गया, अवारी हो गया, इन होटल्स वगैरह के नंबर नहीं चेंज करने। जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, जैसे यासर ब्रोड्स हो गया, जावा हो गया, इस तरीके से जो आपके घर के करीब करीब हैं, और भी होंगे, फ़िश कॉर्नर्स है, रफ़ीक फ़िश कॉर्नर्स है, और भी कई ज़्यादा हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनका नंबर चेंज कर दें और अपना लिख दें। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, ना आप यहाँ पे ट्रेस होते हैं कि आपने यहाँ पे नंबर चेंज किया है, ना वो आपको कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट है, उनके होस्ट होते हैं, उनकी कमांड होती है, वो खुद ही चेंज करें ना करें उनकी जिम्मेदारी होती है, बल्कि वो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि आपने हमारा नंबर क्यों लिखा है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का भी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। कोई आपको कोई कुछ कहे या कोई मामला हो, अगर कोई कुछ कहता है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ हर तरह से, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हो सकता इसमें। हाँ, इसमें ये है कि आपका काम बड़ी स्पीड से, मैं बिलीव करे तंग आ गया फ़ोन सुन के, इतने फ़ोन आते हैं, इतने लोग इंटरेस्ट है, मुझे टाइम नहीं मिलता उनको गाइड करने का, उनको मीटिंग में लाने का, उनको ज्वाइन करवाने का टाइम नहीं है। इतने लोग, इतने मेंबर फ़ोन कर रहे हैं। जी सर, थोड़ा दोबारा गाइड कीजिएगा, क्या ऊपर लिखना है? यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने कोई सर्च कर लें, जैसे देखें जावा रेस्टोरेंट शादरा, तो मैंने ये सर्च किया। सर्च करने के बाद ये देखें, आपकी स्क्रीन में शो हो रही है। ओह सॉरी स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो मैं स्क्रीन को पहले विजिबल कर लूँ। बताइएगा आप, स्क्रीन मेरी शो हो रही है सर नुमान? नहीं हो रही भाई। अब देखिएगा सर अभी नहीं हुई। जी, ये देखें जावा फिश शादरा, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने ये लैपटॉप पे या अगर कंप्यूटर पे खोलेंगे ना, तो ये तो इनका ये पेज आ गया। तो मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा और यहाँ पे सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। सर नुमान बताइएगा, आवाज़ क्लियर है? सर क्लियर आपकी आवाज़। जी, तो काइंडली जो दूसरे मेंबर्स हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया करें। सर अगर आपको अच्छे से समझा रहे हैं, अपना प्रॉब्लम देखा करें। को होस्टर ऐसे होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होता है, हम उनको बता देते हैं। तो मेंबर्स काइंडली अपना माइक अनम्यूट ना किया करें। ठीक है, आप लैपटॉप पे ये खोलेंगे ना, जब आप लैपटॉप पे ये खोलेंगे तो ये अबाउट में इसके जाना है। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे ना इसका नंबर लिखा होगा, जैसे अभी
ये कहाँ पे गया, ये है, इसकी अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद ये देखें नीचे लैपटॉप पे तो इजी आ जाता है, अपडेट दिस प्लेस, तो यहाँ पे आपने नीचे नंबर आ रहा होगा, इनका नहीं आ रहा, तो किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना ये देखें आपने, इनके ओवरव्यू है, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है ये वाला। जब आप लैपटॉप से खोलेंगे ना इसको, लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो ये एडिटेबल हो जाएगा। इसको आप सुजेस्ट एंड ऐप शायद यहाँ से हो, चेंज नेम और डिटेल, ये देखें ये चेंज नेम और अदर डिटेल, यहाँ पे जाके इनका नंबर चेंज कर दें। यहाँ पे इनका अपना नंबर लिख दें इनकी बजाय। जैसे मैं, खैर छोड़ें, मैं ये कोई भी नंबर लिख देता हूँ, ये पता नहीं किसका है, चलें ये लिख देता हूँ। इसको मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद इसकी जगह पे मेरा नंबर, यानी मेरा कह रहा हूँ, ये जो मैंने नंबर यहाँ पे लगाया है, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने अभी नंबर लगाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी फ़ोन आएंगे फिर उस नंबर पे आएंगे। ये देखें ये नंबर अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन 2-3 मिनट बाद ये नंबर चेंज हो जाएगा। लैपटॉप से करेंगे, मोबाइल कंप्यूटर से करेंगे तो उसी वक्त हो जाएगा। फिर इस जावा को जितने भी कॉल्स आएंगे ना वो ऑर्डर के, वो आपको आया करेंगे। बेसिकली वो इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, यानी कुछ लोग ज़्यादातर जाके वहाँ से डिलीवरी ले आते हैं, या उनके बाकी कस्टमर का उनके साथ जो स्टाफ होता है उनका नंबर होता है, एक्सचेंज कर लिया होता है, वहाँ से वो ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से जो अननोन नंबर होते हैं, अननोन लोग आते हैं, वो आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे आप उनको गाइड कर सकते हैं कि आप अगर आपने घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ये जावा नहीं है, ये फोक्सा नाइफ नहीं है, ये कुछ भी ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो उसका नाम लें, उसको बोलो ये वो नहीं है। अगर आपने डॉलर कमाने हैं घर बैठ के तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक जो गूगल का सर नुमान ने बताया था वो है, देखें बंदे आपके पास ख़त्म नहीं हो सकते, तब ख़त्म नहीं हो सकते जब आप खुद एक्टिव हैं, खुद काम करना चाह रहे हैं, खुद आपको ये पता है कि मैंने काम करना है और मैंने इसको सीखना है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। ये अभी देखें सर जवाद साहब हैं, सर नुमान हैं, सर शाहरुख साहब हैं, सर शाहिद है, सर इब्रार हैं, ये लोग ऐसे ही नहीं कामयाब हुए। इन लोगों ने मेहनतें की है, इन लोगों ने स्ट्रगल की है, इन लोगों ने दिन रात एक किया है और बताया है कि हम कुछ करने आए हैं। और हमारा जो मकसद है वो ना खुद कामयाब होना है बल्कि दूसरों को भी कामयाब करना है। यहाँ पे किसी को हंसी आ रही है, वो देखते हैं कौन है सर। तो अच्छा, वो कह रहे हैं मैं अभी आया। चलें कोई नहीं, ये आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। अभी ग्रुप्स में ये दे दिया जाएगा। तो देखें कामयाब होने के लिए ना आपको सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए। मकसद क्या है, एक अगर बच्चा शुरू से लेके जब नर्सरी में होता है, प्रेप में होता है, 10th के बाद उसका एक टारगेट सेट होता है कि मैंने आगे करना क्या है। अगर उसका टारगेट होता है ना कि मैंने टिकटॉकर ही बनना है तो वो उसी रास्ते में चला जाता है। अगर उसका मकसद होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है तो वो दिन रात की स्टडी के बाद कामयाब वो मेहनत करता है, स्टडी करता है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को पीछे छोड़ता है, खाना पीना उसको पता नहीं होता और उसको बस यही होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, और वो उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। उन्हीं लोगों को सुनता है जो लोग डॉक्टर होते हैं, जो लोग ये मेडिकल फील्ड में होते हैं, उन लोगों से मिलना जुलना वो पसंद करता है। तो जब आप लोग नेटवर्कर, आप लोगों ने ये ठान लिया ना कि मैंने लाखों कमाने हैं, मैंने हज़ारों कमाने हैं, मैंने अरबों कमाने हैं, मैंने करोड़ों कमाने हैं और नेटवर्कर बनना है, तो आप नेटवर्कर के साथ आप रिलेशन रखा करें। नेटवर्कर गूगल बस समझा, अब इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो अगर आपने नेटवर्कर बनना है ना तो नेटवर्कर की तरह सोचा करें, नेटवर्कर से बात किया करें, नेटवर्कर के साथ आपकी सलाम दुआ, यानी आपकी जो अपलाइन है वो नेटवर्कर है ना, तो उन लोगों से सुने, उन लोगों से सीखें। जी सर क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा ट्रिक बताएं, व्हाट्सएप से नंबर ग्रुप पे ना बंदे गायब हो रहे हैं ज्यादा मेरे, तो ऐसा ट्रिक बताएं ग्रुप में बंदे ज्यादा ऐड हो। कौन सा, वो जो आपने अर्निंग विद योर नेम लिखा होगा आगे, वो वाला जो आप फेसबुक से ला रहे हैं? नहीं, ये ग्रुप नहीं बनाया हमने अपने बिजनेस के, मतलब फॉर सेज के। सर कौन सा ग्रुप, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। हम अपना जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है ना फॉर सेज बिजनेस का, ठीक है, तो इससे बंदे ज्यादा लेफ्ट हो रहे हैं, उसका कुछ ट्रिक वो बंदे बताएं। आ कहाँ से रहे हैं?
नहीं, मैंने ऐड किए थे ना ग्रुप, पोएट्री के ग्रुप से ज्वाइन करके, तो अब ज्यादा गायब हो रहे, मतलब आधे से भी कम हो गए। हाँ देखिए, घर में आप राशन डालते हैं ना महीने बाद, तो राशन कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, एक दिन ख़त्म हो जाता है, फिर आपको नया लाना पड़ता है। फिर उसमें अगर आप उसमें बंदे ऐड करते जाएं या नए ग्रुप्स में ऐड हो के उनको गाइड करते जाएं, तो फिर आपके पास बंदे कम नहीं होंगे। देखिए पता है क्या मामला ये होता है कि हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ बहुत और ज़्यादा लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं कि जो लोग पहले ही भी लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो जो एक बंदा पहले किसी ग्रुप में जाके फोर्सेज के रिलेटेड नॉलेज लेके आया होता है, उसको समझ नहीं आती, तो दोबारा आपके ग्रुप में आता है और आपके ग्रुप में आने के बाद आप देखते हैं, आप उसको समझाते हैं, वो नाम सुनते ही भाग जाता है, उसको इल्म नहीं होता। ठीक है, उसको पता ही नहीं होता कि फोर्सेज क्या है। तो आप जो आपको ग्रुप लेफ़्ट कर रहा होता है ना, उसको आप मैसेज इनबॉक्स में कर दें कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ये है, आपने ग्रुप लेफ़्ट किया है, खैरियत है, कोई मामला है? तो उनमें से ना आपको 90% लोग यही कहेंगे कि यार नहीं ये काम नहीं सही है, ऐसे है। उससे ज़रा ये पूछें कि सर क्या हुआ, को मामला आप मुझे बताएं कि क्या हुआ, क्यों नहीं आप करना चाह रहे। तो हर बंदा आपको नया एक्सपीरियंस दे के जाएगा, वो एक्सपीरियंस ही तो आपको चाहिए। जब एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे तो क्या ख्याल है, आप 20 लोगों से आप पूछेंगे सर ग्रुप क्यों लीव किया, वो हर बंदा आपको अलग-अलग अगर रिप्लाई करता है, जवाब देता है, तो क्या ख्याल है आपके पास 20 अलग-अलग जवाब नहीं आ गए? तो जब 21वां बंदा लीव करेगा तो आप उसके सवाल का जवाब दे सकेंगे। अच्छा, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बताएं। मैं कह रहा हूँ ये सारा उनको समझाया जाता है। एजाज साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें, आप समझाते हैं, वो दोबारा नहीं आते या नहीं ज्वाइन करते, कोई बात नहीं, दुनिया में लोग कम नहीं हुए, दुनिया में मोबाइल कम नहीं हुए। मैं अक्सर अपनी टीम में ट्रेनिंग में पहले भी कई दफ़ा बताया कि इस दुनिया में हर वो बंदा आपका कस्टमर है जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वज़ीर है, कुछ भी है, कोई भी है ना, चाहे साइकिल पे है, चाहे मोटरसाइकिल पे है, चाहे गाड़ी पे है, चाहे ट्रक पे है, चाहे 22 व्हीलर पे है, चाहे पैदल है, चाहे रोड पे बैठा फ़कीर भीख मांग रहा है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे शॉपकीपर है, कुछ भी है ना, जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, वो आपका कस्टमर है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ग्रुप्स ख़त्म हो गए या बंदे ख़त्म हो गए? नहीं, मैं अभी टोबा टैक्सिंग में हूँ, फैसलाबाद से आगे टोबा टैक्सिंग है, मैं उधर हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने तकरीबन यहाँ पे 25 लोगों से मैंने डिस्कस किया सिस्टम का, और किसी एक बंदे ने भी मुझे ये नहीं कहा कि मैंने फोर्सेज को पहले सुना हुआ है, यानी किसी को पता ही नहीं है फोर्सेज क्या है। ठीक है, तो मैंने उनको प्रैक्टिकल सारा कॉपी पेन पर समझाया और फिर मीटिंग अटेंड कराई और मैंने ज्वाइनिंग भी करवाई। आज अगर मैं आपको देखें, हम लोगों ने भी आपकी तरह मेहनतें की हैं, स्ट्रगल की है, मुझे पता है मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है जितनी आप बाकी फील्ड में कर रहे होते हैं, नौकरियों में कर रहे होते हैं, सुबह शाम दोपहर पता ही नहीं होता आने जाने का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपनी इनकम की, तो अगर इतनी इनकम हमारी हुई है ना, तो हम लोगों ने मेहनत स्ट्रगल की है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, टीमें बनाई हैं हम लोगों ने भी। ऐसे नहीं है स्ट्रगल, ऐसे नहीं है अपना इनकम आ गई या इतनी ज़्यादा टीम नहीं ऐसे बन गई। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम आपको गाइड कर रहे हैं। पहले जब हमने स्टार्ट किया तो ये गाइड करने वाला सिस्टम ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था हमारी अपलाइन में कौन है, डाउनलाइन में कौन है, ये सिस्टम नहीं थे गाइड करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले। हमें पता ही नहीं था कि लेवल 1 की ट्रेनिंग तो 3 बजे 8 बजे वाली हो रही है, उससे आप फ़ायदा उठाते हैं, हमें पता ही नहीं था ये ट्रेनिंग होती है, बल्कि तब नहीं होती थी, ज़्यादा बिल्कुल नए थे। तो हम लोगों ने तब का आगाज़ किया हुआ है। तो ये देखें, ये मेरी आज की अर्निंग है, ये मेरी आईडी है 441182, ये मेरी आज की अर्निंग है 173 BUSD। तो टीम देखें कितनी है, और मेरे पार्टनर देखें 62 मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया है और 2511 टीम बन गई हुई है ना। तो आज की अर्निंग तकरीबन 44,000। तो ये मेरा छोटा भाई है मुजम्मिल, इसकी आज की अर्निंग देखें, अभी ये इसने मैटर किया है और इसकी आज की अर्निंग देखें $101। तो हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, और स्टिल वी आर डूइंग स्ट्रगल, और बड़ी हार्ड वर्किंग हम अभी तक कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक दो बंदा आपके ग्रुप को लीव कर दे और आप उसके सवाल का जवाब ना दे पाएँ और आप कहें मेरी टीम नहीं बन रही? तो इट्स इम्पॉसिबल। इसको ना सदका जारिया समझ के करें।
और अगर आपने दुनिया में रह के आखिरत भी कमानी है, दुआएं भी लेनी है, लोगों के माँ बाप की दुआएं भी लेनी है, तो ये वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही फोर्स हेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप किसी के रिज़्क़ का वसीला बने और उसको सपोर्ट करें, गाइड करें, इस काबिल करें कि वो पैसे अच्छे कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। देखें कितनी दुआएं हैं, मैंने देखें जवाद साहब मेरे से ज्वाइन किया और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, किसको दुआएं मिल रही हैं? मुझे। शाहरुख चौधरी साहब किसको दुआएं देते हैं? मुझे। हैदर साहब है, मुजम्मिल है, शाहिद है, नुमान राजपूत है। तो आप ये जो अपनी शेयरिंग में मुझे दुआ देते हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। माशाल्लाह अमरीन नवाज़ भी आज ट्रेनिंग में आई हुई हैं, बड़ी वर्किंग करती हैं, ये भी बड़ी हार्ड वर्किंग है, जॉब भी करती हैं और साथ में फोर्स हेज भी कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि 2-3 लोग